किस तरीके की एयरलाइन है, फिर ट्रैवल व्लॉग है। 1000+ सब्सक्राइबर्स हो गए हैं और सब आपकी सपोर्ट की वजह से हुए हैं। तो आपसे बस सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि आप जो वीडियो जब मेरी देखते हैं तो उसको स्किप करके कहीं ना देखा करें। अगर आप उस वीडियो को पूरी देखते हैं तो तभी मुझे फ़ायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज फाइनली वो दिन आ गया है कि मैं फ़्लाई करके जा रहा हूँ पाकिस्तान वापस। और अभी मुझे पूरा साल हो गया यहाँ पर जर्मनी में। पाकिस्तान बड़ा याद आता था ऑफ कोर्स, और फैमिली से भी मिलने जाकर। तो अभी मेरे साथ मुदस्सिर भाई, उस्मान और बुखारी भी हैं, जो कि मुझे अभी मेन स्टेशन यहाँ के रेस्टोरेंट छोड़ने जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ से फिर मेरी फ्लिक्स बस है जो मुझे फ्रैंकफर्ट पहुँचाएगी कल सुबह। और कल जो है 2:30 बजे के करीब मेरी कुवैत एयरवेज से फ़्लाइट है जो कि मुझे 10 तारीख की सुबह को पहुंचाएगी इस्लामाबाद। तो ये सारा टोटल मेरा सफ़र होना है। थैंक यू ब्रो। मैं अभी कुछ देर पहले फ्रैंकफर्ट के एयरपोर्ट पर पहुंच गया हूँ। काफ़ी टाइम पहले पहुंचा हूँ, यानी कि 6 से 7 घंटे अपनी फ़्लाइट से पहले मैं फ्रैंकफर्ट पहुंच गया हूँ। क्योंकि मैं आया हूँ फ्लिक्स बस के थ्रू और उसका जो टाइम मुझे सूट कर रहा था वो यही कर रहा था। अगर मैं आइस ट्रेन लेता तो मुझे काफ़ी लेट पहुँचा दी थी। तो अभी भी मेरी फ़्लाइट को तकरीबन 6 घंटे बाकी हैं और मैं फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट एक्सप्लोर कर रहा हूँ। लेकिन अभी यहाँ पे मसला ये बना हुआ है कि मैं जो है सुबह को उठते कॉफ़ी या चाय ज़रूर पीता हूँ, और अभी मुझे दोनों चीज़ें यहाँ पर नहीं मिल रही। और मैकडॉनल्ड्स में काफ़ी देर से तलाश कर रहा हूँ, मुझे तकरीबन 1 घंटा हो गया मैकडॉनल्ड्स को ढूंढते ढूंढते। तो होप सो अभी मैं जा रहा हूँ दूसरी तरफ, शायद वहाँ पर मुझे मैकडॉनल्ड्स मिल जाए। मेरी फ़्लाइट है कुवैत एयरवेज़ जो कि 2:25 यहाँ से निकलनी है। तो अभी 11 बज गए हैं और मेरी फ़्लाइट जो है वो 2:30 बजे फ्लाई करनी है। तो अभी बोर्डिंग मेरे ख्याल से शुरू नहीं हुई होगी, तो अभी अंदर मैं नहीं जाता फ़िलहाल। अभी यहाँ पे मैंने सुना है कि यहाँ पर ऊपर एक जगह है, वहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू नज़र आता है, जहाँ से जहाज़ जो है वो फ्लाई करते हैं और लैंडिंग करते हैं। तो अभी ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि वो कैसा व्यू है वहाँ से। तो मेरे पीछे जो है वो रनवे है और यहाँ पर काफ़ी एयरलाइंस के जहाज़ खड़े हुए हैं। तो काफ़ी अच्छा व्यू है, यहाँ से उड़ते हुए देख रहे हैं जहाज़ को, और लैंड भी हो रहे हैं काफ़ी जहाज़ यहाँ पर। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि किस अल्हम्दुलिल्लाह चेक इन मैंने करवा लिया है, बोर्डिंग पास भी मैंने ले लिए हैं, और उसके अलावा लगेज जो था वो भी मैंने अपना जमा करवा दिया। कुवैत एयरवेज़ की सबसे अच्छी बात यह है कि ये 2 लगेज बैग जो है अलाउ करते हैं, पर बैग होता है वो 23 किलोग्राम उसकी लिमिट होती है। तो 2 मेरे बैग थे लगेज, उसके अलावा हैंड कैरी में मेरे पास एक बैग था और एक लैपटॉप बैग था। वहाँ से चेक इन करने के बाद लगेज जमा करवाने के बाद मैं फिर आया यहाँ पर सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए। सिक्योरिटी पे पासपोर्ट होता है और उन्हीं का रेजिडेंस परमिट है वो देना पड़ता है। वो वहाँ से वो काउंटर से
सिक्योरिटी क्लियरेंस हुई मेरी, उसके बाद अभी मैं मौजूद हूँ यहाँ पर ड्यूटी फ्री एरिया में। यहाँ पर काफ़ी ब्रांड्स की चीज़ें और इनकी एक्सपेंसिव फ्लाइट कुवैत एयरपोर्ट पे लैंड हुई है और साथ ही दूसरी जो फ़्लाइट है वो चेंज करनी पड़ी क्योंकि यहाँ से जो नेक्स्ट फ़्लाइट जो है इस्लामाबाद के लिए वो कुवैत एयरलाइन की दूसरी कोई फ़्लाइट जा रही है। तो यहाँ पर इतना टाइम नहीं मिला देखने के लिए, तो भी सीधा जा रहा हूँ मैं दूसरे एयरप्लेन में और फिर डायरेक्ट जो मेरी फ़्लाइट है वो इस्लामाबाद रवाना होगी। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली मैं भी पहुंच गया इस्लामाबाद एयरपोर्ट और अपनी फैमिली से मिल लिया है। तो पूरे साल का जो इंतज़ार था वो भी ख़त्म हो गया है। फाइनली बैक टू पाकिस्तान और इस्लामाबाद। तो अभी पूरा महीना इस्लामाबाद में खाना पीना एंजॉय करना है। तो बस अभी यही है, थक काफ़ी गया हूँ क्योंकि 26 घंटे हो गए हैं मुझे ब्रेस्टन से निकले हुए और अभी इस्लामाबाद में पहुँचा हूँ। तो 26 घंटे का ये मेरी पूरी जर्नी रही है और इसमें कुछ और चीज़ें मैं ऐड करूँगा जिसमें ख़ास मैं बताऊंगा कि किस तरीके की मैंने फ़्लाइट बुक करवाई थी और कितने पैसे लगे थे। तो ये सब कुछ मैं भी बताऊंगा कल ज़रा सुकून से बैठ के। अभी मैं आपको बता देता हूँ जो मेन चीज़ें हैं किस तरीके से फ़्लाइट बुक करने के लिए, वो यही है कि आपको मिनिमम 2 महीने पहले जो है फ़्लाइट बुक आपको करनी पड़ती है और आपको प्लानिंग करनी पड़ती है। उस लिहाज से आपको अच्छी और चीप टिकट्स मिलती हैं। तो अब फ़्लाइट्स आपको सेलेक्ट करने के लिए आपके पास 2-3 ऑप्शन होते हैं। एक तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप किसी भी थर्ड पार्टी से, यानी कि स्काई स्कैनर हो गया, एक कायाक वेबसाइट है वो हो गई, या गूगल पे आप डायरेक्ट लिखते हो तो वो एक थर्ड पार्टी से आप टिकट्स खरीदते हो। लेकिन उस टिकट्स का ये नुकसान है कि आप जब वो टिकट्स खरीदते हो सस्ती तो आपको मिलेंगी,
लेकिन उसका ये है कि आपको डायरेक्ट लिंक जो है एयरलाइन से नहीं होगा। अगर कल को आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो जाती है या उसका रीशेड्यूल टाइम हो जाता है तो आपके लिए बड़ा नुकसान है। आपको डायरेक्ट इन्फॉर्म नहीं करेगी। जब आप एयरपोर्ट पहुँचोगे तब आपको जाके डिटेल्स पता लगेंगी कि आपके साथ क्या हो गया है। तो लेकिन यहाँ से अब ये स्काई स्कैनर, कायाक और ये जितनी भी वेबसाइट्स हैं थर्ड पार्टीज़, उनसे आप रेट ले सकते हो ये, क्योंकि वो सारी एयरलाइंस की आपको बताते हैं, हर एयरलाइन के बारे में बताते हैं और चीप एयरलाइन के बारे में भी आपको वहाँ से डिटेल्स मिल जाती हैं। तो वहाँ से आपने सिर्फ वो डिटेल्स लेनी है कि कौन सी एयरलाइन इस तारीख को कितने पैसे ले रही है। फिर उसके बाद वही आपने एयरलाइन के बारे में जाकर गूगल पे सर्च करना है, डायरेक्ट वेबसाइट पे। जिस तरह मेरी कुवैत एयरवेज़ की थी, मैंने स्काई स्कैनर पर पहले सर्च किया, फिर कायाक पे सर्च किया, अपनी डेट्स डाली, तो उसके बाद वहाँ पर जो ये रेट आता था वो बड़ा कम आ रहा था। सबसे चीपेस्ट फ़्लाइट जो थी कुवैत एयरवेज़ की इस ड्यूरेशन की, वो मुझे कुवैत एयरवेज़ की मिली थी। लेकिन मैंने क्या किया, फिर वही डेट जाके मैंने कुवैत एयरलाइन की वेबसाइट पे जाके सर्च की, तो मुझे जो टिकट पड़ी थी वहाँ पर उस टाइम 610 यूरो की पड़ी थी, जो कि रिटर्न फ़्लाइट है। तो ये सारी मेरी जर्नी थी इस पूरे व्लॉग में, जिसमें मैंने आपको बताया कि कुवैत एयरवेज़ की कैसी सर्विस है। खाना वगैरह बहुत अच्छा था। उसके अलावा जो स्केजुअल टाइम के लिहाज से जो उन्होंने टाइम दिया हुआ था टिकट पे, उसी लिहाज से उनकी फ़्लाइट वहाँ से फ्रैंकफर्ट से फ्लाई हुई है और मुझे एग्जैक्ट टाइम इस्लामाबाद पे जो उन्होंने दिया हुआ था 2 महीने पहले, उसी टाइम पे पहुँचा है। कोई डिले नहीं हुई, कोई कैंसिल नहीं हुई और कुछ खाने पीने का कोई इशू नहीं हुआ। तो बड़ी अच्छी सर्विस है और मज़े की बात, स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा डिस्काउंट भी देते हैं 10 किलोग्राम लगेज पे। अभी जो है इस ट्रैवल व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्द। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।